सिस्टम जहाँ चुप हो जाती है वहाँ नज़रअंदाज बोलती है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम दिखाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्टर मनोज। जी हाँ, दरभंगा में मानवता हुई शर्मसार। कुशेश्वर स्थान के नदी थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंग ने किया अमर्यादित व्यवहार और किया जानलेवा हमला। 5 दिन तक बंधक बना के रखा। 8 दिन बाद थाने के चक्कर काट रही पीड़िता, FIR तक दर्ज नहीं। मंत्री मदन सहनी का बयान पुलिस की नैतिक पतन का पर यह मुहर है। जी हाँ, दरभंगा बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत पुलिस के कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई। कुछ दिन पहले मंत्री मदन सहनी का बयान आया था और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह उन्हीं के लोगों द्वारा दिखाई गई है। आप बताइए, घटना 6 अगस्त के रात की है। कुशेश्वर स्थान के नदी थाना क्षेत्र में एक गांव में 26 वर्षीय महिला, जिसकी पति रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं, पलायन के शिकार है। अपने घर में वह अकेली रहती है। आरोप है कि गांव के ही 4 मनचले युवक रात के 12 बजे उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर घुस आए। पीड़िता के आवेदन के अनुसार चारों ने उसके साथ अश्लील हरकत और बलात्कार की कोशिश की। जब उसने शोर मचाया तो बचाने आए पड़ोसी को भी पीट कर घायल कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से महिला के शरीर पर जानलेवा हमला किया और उसे पूरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि आरोपियों ने पीड़िता को 6 अगस्त से 11 अगस्त की सुबह तक 5 दिनों तक बंधक बना के रखा। 11 अगस्त की सुबह 5 बजे किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रही। 5 दिन तक थाने से लेकर अस्पताल तक भटकती रही। घायल अवस्था में पीड़िता पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशेश्वर स्थान पहुंची, जहां से उसे DMCH रेफर कर दिया गया। वह अभी भी DMCH में इलाजरत है। इलाज के बाद पीड़िता ने न्याय के लिए 14 अगस्त को, जी हाँ 14 अगस्त को महिला थाना दरभंगा में लिखित आवेदन दिया, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद आज तक FIR दर्ज नहीं है। आज 22 अगस्त हो गया है। पीड़िता का आवेदन महिला थाना में पड़ा है, इसलिए कि महिला थाना की SHO छुट्टी में है। वहाँ SHO के आने के बाद ही आवेदन पर FIR दर्ज होने की बात कही जाती है। पीड़िता का आवेदन महिला थाना में पड़ा है, लेकिन नदी थाना और महिला थाना के बीच फाइल घूम रही है, FIR दर्ज नहीं हो रही है। इस मामले को उजागर किया है मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन नई दिल्ली के प्रमंडलीय शाखा दरभंगा के प्रमंडलीय अध्यक्ष मनोहर कुमार झा ने। जी हाँ, प्रमंडलीय अध्यक्ष मनोहर कुमार झा ने कहा कि यह घटना पुलिस के लिए नैतिक पतन का जीता जागता सबूत है। मंत्री मदन सहनी जी ने जो कहा था, रक्षक बना भक्षक, वही यहाँ साबित हो रहा है। एक दलित गरीब महिला 8 दिन से FIR के लिए भटक रही है। उसका मेडिकल DMCH में हो रहा है, फिर भी पुलिस FIR लिखने की फुर्सत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी केस के आदेश का सीधी अवहेलना है। अगर 24 घंटा में FIR नहीं हुई तो हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग में जाएंगे, ऐसा मानवाधिकार का मांग है। मानवाधिकार एसोसिएशन की 4 मांगे हैं। पीड़िता के 14 अगस्त वाले आवेदन पर अविलंब FIR दर्ज हो। दूसरा मांग है चारों नामजद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो। तीसरा मांग है जो लापरवाह थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई हो। और चौथा मांग है कि पीड़िता के कोर्ट में 164 का बयान और
सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। अभी इस संबंध में जानिए क्या कहती है पुलिस। इस संबंध में जब नदी थाना और महिला थाना से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अब तक उन्होंने अपने आप को मीटिंग में होने का बहाना बनाया। जो प्रभारी एसएचओ है वो अपने आप को मीटिंग में होने का बहाना बना रही है। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मानवाधिकार संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो दरभंगा में बड़ा आंदोलन होगा, जो मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार है। अब सोचिए दरभंगा की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। और सुदूर दरभंगा का सुदूर इलाका कुशेश्वर स्थान, जहां बाढ़ की कहर से प्राकृतिक प्रकोप लगातार है, पेट की भूख को दबाने के लिए पलायन कर रहे परिवार, पलायन कर रहे युवाओं के परिवार की क्या स्थिति है, यह आपको इस महिला के आवेदन पर स्पष्ट हो रहा है। चूँकि नदी थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंग ने दुर्व्यवहार किया, अमर्यादित व्यवहार किया और जानलेवा हमला किया। उसके बाद भी महिला वो अपने गलत इरादों में कामयाब नहीं हो सके तो उसको 5 दिन तक बंधक बना के रखा। फिर किसी तरह से वहाँ से भाग के कुशेश्वर स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने जब महिला आई तो उसको डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच में इलाजरत महिला 14 तारीख को महिला थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन देती है और 14 तारीख का आज 20 तारीख हो गया, 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका है। लेकिन 8 दिन से थाने का चक्कर काट रही महिला है, लेकिन एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। इसी कारण से मंत्री मदन सहनी ने कहा कि यह नैतिकता का पतन है पुलिस का, जिसको इस घटना ने मुहर लगा दी। दरभंगा जिले के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है। घटना 6 अगस्त के रात की है। ये घटना 6 अगस्त के रात की है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड में नदी थाना क्षेत्र में एक गांव है जहां 26 वर्षीय महिला, जिसका पति पलायन के शिकार है, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, अपने घर में अकेली महिला, घर में महिला अकेली थी। आरोप है कि जब महिला घर में अकेली महिला है और आरोप है कि रात के करीब 12 बजे दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है गांव के ही 4 मन चले युवकों द्वारा, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब वह दरवाज़ा खोलते तो वो लोग अंदर घुस आते हैं ज़बरदस्ती। महिला ने समझा कि शायद बगल वाले कोई आ रहे होंगे। पीड़िता के आवेदन के अनुसार चारों ने उसके साथ अश्लील हरकत और रेप करने की कोशिश की। जब उसने शोर मचाए तो एक पड़ोसी जो बचाने आए उसको भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से महिला के शरीर पर जानलेवा हमला किया और उसे पूरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि आरोपियों ने पीड़िता को 6 अगस्त से 11 अगस्त की सुबह तक 5 दिनों तक बंधक बना के रखा। 11 अगस्त की सुबह 5 बजे किसी तरह से जान बचाकर भागने में वह सफल रही और 5 दिन तक थाने से लेकर अस्पताल तक भटकती रही। घायल अवस्था में पीड़िता पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशेश्वर स्थान पहुंची, जहां से उसे डीएमसीएच
रेफर कर दिया गया और वह अभी भी डीएमसीएच में इलाजरत है। इलाज के बाद पीड़िता ने न्याय के लिए 14 अगस्त 2026 को महिला थाना दरभंगा में लिखित शिकायत की। महिला थाना में आवेदन दिया, लेकिन आज 20 तारीख हो गया है, 22 तारीख हो गया, आज 22 अगस्त है और 8 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? इसलिए जे सोचो महिला थाना छुट्टी में। अब बताइए, क्या महिला थाना की घटना को दर्ज करने का उनको, महिला थाना के एसएचओ अगर घर जाएंगी तो उसका एफआईआर दर्ज नहीं होगा? आज 22 अगस्त हो गया है, पीड़िता का आवेदन महिला थाना में पड़ा है, लेकिन नदी थाना और महिला थाना के बीच फाइल घूम रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इसी मामले को मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन के नई दिल्ली प्रमंडलीय शाखा दरभंगा के प्रमंडलीय अध्यक्ष मनोहर कुमार झा ने उजागर किया। मनोहर कुमार झा ने कहा कि यह घटना दरभंगा पुलिस के नैतिक पतन का जीता जागता सबूत है। मंत्री मदन सहनी ने जो कहा था, रक्षक बना भक्षक, वही यहाँ साबित हो रहा है। एक दलित गरीब महिला का 8 दिन से एफआईआर के लिए भटक रही है, उसका डीएमसीएच में इलाज हो रहा है, लेकिन पुलिस को एफआईआर लिखने की फुर्सत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का जो ललिता कुमारी केस के आदेश का सीधा अवहेलना है। अगर 24 घंटे में एफआईआर नहीं हुई, हम दरभंगा के एसएसपी महोदय, दरभंगा के आईजी महोदय, डीआईजी महोदय से आग्रह करते हैं कि अगर 24 घंटा में इस पर एफआईआर नहीं हुई तो हम इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ले जाएंगे और महिला आयोग में ले जाएंगे। हमारे मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन द्वारा इस मामले में 4 मांग रखी गई है। पहला, कि पीड़िता का जो 14 तारीख को आवेदन दिया गया है, 14 अगस्त को, उस आवेदन पर एफआईआर अविलंब दर्ज हो। दूसरा, जो नामजद आरोपियों को की तुरंत गिरफ्तारी हो 24 घंटे के अंदर। तीसरा, लापरवाह थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई हो। जो भी थाना के पदाधिकारी ने लापरवाही की है, ऐसे संवेदनशील मामला में जो लापरवाही किए हैं, उनको तुरंत उन पर प्रशासनिक कार्रवाई हो। और जैसा कि अभी गोपालगंज जिले में किया गया और पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान और बयान कराया जाए और उसको सुरक्षा का उच्चतम प्रबंध किया जाए। जब इस विषय में नदी थाना और महिला थाना से संपर्क करने की कोशिश की गई तो सब गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। जैसे जो छुट्टी में है, हाँ कल तक छुट्टी में रहेगी, तो अगर एसएचओ के साथ छुट्टी में है तो उसके बाद क्या थाना बंद हो जाती है? कि थाना जो तत्कालीन प्रभारी एसएचओ है, उन पर जिम्मेवारी रहती है, उनकी जिम्मेवारी है जो वह केस लें और केस दर्ज करावें। अन्यथा वरीय पुलिस अधिकारी की जिम्मेवारी है ये ऐसे कर्तव्यहीन पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए। मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन दरभंगा आपसे मांग करती है कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द उस चारों आरोपियों को पकड़कर जेल के अंदर बंद किया जाए। साथ ही इस तरह के मामले में पुलिस के क्राइम मीटिंग में सभी थाना अध्यक्षों को विशेष हिदायत दिया जाए कि मानवता को शर्मसार करने की ज़रूरत नहीं है। दरभंगा को शर्मसार, दरभंगा के पुलिस पदाधिकारियों की पगड़ी उछालने की ज़रूरत नहीं है। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी और कानून अभिरक्षा के दृष्टिकोण से भी, संविधान के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी।
अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है तो दरभंगा का नाम पूरे विश्व पटल पर लज्जित करता है, लज्जित होना पड़ता है। इसलिए इस व्यवस्था को तुरंत संज्ञान लिया जाए, अन्यथा मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन इस मामले को पर जन आंदोलन करेगी और इस मामले को मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग में ले जाएगी, क्योंकि इस तरह की घटना अब पलायन का दंश भोग रहा युवक के परिवार के साथ दुर्व्यवहार, यह कितनी अमानवीय घटना है। और चाहे वह नदी थाना के पदाधिकारी हों या महिला थाना के पदाधिकारी, 8 दिन से ऐसी महिला को जो 5 दिन से नज़रबंद थी, अपराधियों के कब्जे में से छूट के आई थी, और ऐसे मामले को 8 दिन से दौड़ाना, यह उनके मानवता की प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस पर वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय अधिकारी डीजीपी महोदय से तुरंत आग्रह है कि ऐसे अयोग्य सुरक्षा के प्रहरी पर तत्काल कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए उस पीड़िता के बयान पर। साथ ही जो अपराधी हैं उनको तुरंत जेल के अंदर बंद किया जाए, क्योंकि इस तरह की घटना से सुरक्षा का मामला संदेहास्पद हो जाएगा। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। खास तौर पर कुशेश्वर स्थान प्रखंड के बाढ़ पीड़ित लोग, बाढ़ पीड़ित सुदूर क्षेत्र के लोग जो पलायन का दंश भोग रहे हैं, जिनका परिवार यहाँ है और कुछ कमाने के लिए वो प्रदेश में हैं ताकि रोजी रोटी चल सके। इस व्यवस्था के लिए आप लोगों से आग्रह है कि यह व्यवस्था अगर आप लोग इसको सही मानते हैं तो अधिक से अधिक लोगों के सामने, अधिक से अधिक लोगों को प्रचारित किया जाए, ताकि यह गृह मंत्री सह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंच सके और इस मामला पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे संवेदनशीलता के मामला को अगर पुलिस तत्काल नहीं देखती है, 8-8 दिन से झुला रही है, तो समझिए जो उस पुलिस की अपने दायित्व, अपने वर्दी के प्रति क्या दायित्व है उसका। अतः हम आपसे आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कि इस व्यवस्था पर तत्काल कार्रवाई किया जाए, अन्यथा असंतोष पैदा होगा और जब समाज में असंतोष भड़केगा तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए इस व्यवस्था को आपको दुरुस्त करना चाहिए और साथ ही दरभंगा के एसएसपी महोदय, दरभंगा के डीआईजी महोदय से आग्रह है कि इस मामले का उचित से उच्च जांच हो, मामले का तत्काल एफआईआर दर्ज हो, आरोपितों को तत्काल जेल के अंदर रखा जाए और जिस पुलिस पदाधिकारी ने ऐसे पीड़िता को परेशान करने पर मजबूर किया है उस पुलिस पदाधिकारी पर तत्काल कार्रवाई हो। मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन आपसे करबद्ध प्रार्थना करता है कि इस तरह के जीरो टॉलरेंस वाली घटना को गंभीरता से लिया जाए। इसमें कोई भी सहानुभूति की जगह नहीं है, क्योंकि ऐसे अमानवीय लोगों का पुलिस के वर्दी में रहना यथोचित नहीं लगता है। क्योंकि पुलिस का अर्थ है जो पुरुषार्थी, लिप्सा रहित सहयोगी, जो जिसमें पुरुषार्थी नहीं हो, पुरुषार्थी का अभाव हो, पुरुषार्थ न हो, जिसमें लिप्सा रहित जो ना हो, जो लोभ लालच में फंसे रहे और जो समाज के सहयोगी के बंदा समाज को प्रताड़ना करने का काम करे, ऐसे को पुलिस वर्दी में रहना उचित नहीं है। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई किया जाए, क्योंकि
हमारा जो भारत है, इसके सिद्धांत के रूप में पुलिस शब्द यही आया कि यह पुलिस पुरुषार्थी होना चाहिए, लिप्सा रहित होना चाहिए, लोभ लालच नहीं हो और सहयोगी होना चाहिए। समाज में पीड़ितों मजबूरों के लिए पुलिस की ज़रूरत है, इसलिए उनको जो नहीं ध्यान दे ऐसे लोगों की पुलिस में कोई ज़रूरत नहीं है। अतः आपसे आग्रह करते हैं, साथ ही इस वीडियो के साथ आपको महिला के बयान को भी हमने संलग्न किया है, तो आपसे आग्रह है कि उस बयान को भी सुने और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचावें, ताकि हर पदाधिकारी के कान में यह पहुंचाने का काम कीजिए और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई कराने में सहयोग कीजिए। जय बिहार, जय जय बिहार, भारत माता की जय।